मैं झारखंड विधानसभा के सामने खड़ा हूँ। सत्र का ये लगभग जो चौथा पांचवा दिन जहाँ चल रहा है। कल अनुपूरक बजट पेश हुआ। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ और हंगामा सिर्फ दो तीन चीज़ों पर हो रहा है। एक तो सूर्या हांसदा पर सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ रिम्स 2 को लेकर के गरीबों की ज़मीन को अधिग्रहण करने का आरोप विपक्ष सत्ता पक्ष पे लगा रहा। और जैसे ही हंगामा शुरू होता है विपक्ष भी बेल में उतर आता है। ये बहुत अद्भुत बात है कि विपक्ष भी बेल में उतर आता है और वो एसआईआर का मुद्दा को लेकर के वोट चोर गद्दी छोड़ कर नारे लगाने लगता है और यह संग्राम देखते बनता है हाउस के अंदर। लेकिन आज उसी बीच कल तो अनुपूरक बजट पेश हो गया। लगभग 4,296 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हो गया। आज 5 विधेयक लाए जाएंगे। उन 5 विधेयक में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 है। उसके बाद झारखंड कोचिंग नियंत्रण विनियमन विधेयक 2025 पेश होगा। झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान शुल्क विनियमन विधेयक यानी कि कोचिंग सेंटर पे नकेल कसने की कोशिश, और झारखंड सूक्ष्म मध्यम लघु विधेयक जो है उद्योग पर विधेयक लाए जाएंगे। उन लोगों को एडवांटेज दिया जाएगा। उसके बाद झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक निबंधन कल्याण विधेयक, जो आईटी सेक्टर के फ्रीलांसर हैं उनके ऊपर विधेयक लाया जाएगा। उनको रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी और मैक्सिमम उनको जॉब ऑक्युपाई कर सके इसके लिए कोशिश की जाएगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज जो चर्चा होनी है वो अतिवृष्टि पे होगी और उसके लिए विपक्ष तैयार है कि चर्चा में कहीं खलल नहीं डालेगा। लेकिन पूरे आप विधानसभा सत्र में देख लें कि बेवजह का हंगामा, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो दोनों लेकर के खड़ा है। सरकार का कहना है कि अनुपूरक बजट लाए हैं, हमारे पास सरप्लस बजट भी है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार के पास जो अनुपूरक बजट लाई है, पहले का जो पैसा है इनका खर्च हो ही नहीं रहा है। अनुपूरक बजट लाई है, लेकिन यह एक परंपरा का अंग है कि अनुपूरक बजट सरकार लाती है और लाई है। इसी बीच में जो सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग हैं वो क्या क्या कहते हैं यह भी सुनते जाइए। कि आप सब लोगों को पता ही है, सूर्या हांसदा की हत्या, वो भी आदिवासी नौजवान थे। जो व्यक्ति 4 बार चुनाव लड़े, सामाजिक काम करते थे और जितनी केस के बारे में वो लोग बता रहे हैं उसमें से 14-15 केस तो पहले ही उनको बरी कर चुका है। शेष केसों पर बेल पर थे, 4 या 5 केसों पर ये चल रहा था, प्रोसेस पर थे। लेकिन पुलिस ने पकड़ करके उनको गोली मारने क्या कहते हैं टॉर्चर करके उनको मार दी, हत्या की और बाद में इनकाउंटर उनको दिखाया। उसी की तो हम लोग मांग कर रहे भाई सीबीआई से जांच हो। आदिवासी नौजवान नगड़ी में रिम्स 2 के नाम से आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है। आदिवासियों की ज़मीन है, उसी की हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई आदिवासियों की जो खेती की ज़मीन है, रैयती ज़मीन है, भूमिहारी ज़मीन है, उस पर सरकार ज़बरदस्ती करना छोड़ दे। ये कैसे हो जा रहा है कि अचानक बहुत सारे लोगों का नाम जुड़ जा रहा है और फिर अचानक आप सब लोगों का नाम काटने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। तो जो प्रक्रिया है, जो एजेंसीज है, वो सही अगर नहीं काम कर रही हैं तो इसकी भी जिम्मेदारी भाजपा की है। 11 साल से केंद्र में है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट एजेंसी है, लेकिन वो सही काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है ये देखने का काम सरकार का है। और आज बाहरी लोगों का भय दिखा करके या उनका नाम ले करके जो वोट चोरी का वो प्रयास कर रहे हैं वो हम लोग किसी हालत में सफल नहीं होने देंगे। अब देखिए, जब शार्प शूटर था या जो भी है सरकार की नज़र में, तो सीबीआई जांच कराने से डर क्यों रहा है? लिफापोती करने के लिए सीआईडी जांच क्यों करवा रहे हैं? पता नहीं सरकार क्यों एसआईआर से घबराई हुई है। ये उनका घबराहट ये बताता है कि एक मत लोग कई जगह मत का प्रयोग कर रहे हैं और बाहरी लोग निश्चित तौर पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पर लाकर अपना मत में नाम जुड़वा रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। हमें लगता है इस घबराहट के पीछे वही है। रोजमर्रा का जीवन खेती गृहस्थी करे, मजदूरी करे, उसका नाम काट दीजिएगा तो जोड़ पाएगा? और ऊपर से आप अगर इसमें कोई आंदोलन करेगा तो 130वां संशोधन बिल आप लेकर के लाए हैं कि भैया उसका कोई भी अगर विधायक अगर कर रहा है, सांसद कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में
करप्शन का उसके अगेंस्ट में आप धारा लगवा दीजिए और उसका सदस्यता खा दीजिए। ये डर का माहौल पैदा कराना चाह रहा है, उसी का विरोध इंडिया गठबंधन कर रहा है। अब तमाम लोगों की बातें सुनने के बाद आपको ये पता लग गया होगा कि जो अद्यतन स्थिति है वो सिर्फ बात बहादुरों की स्थिति है। कोई भी ठोस रणनीति पे बात नहीं कर पाते, चाहे विधेयक लाने वाले सरकार हो या विरोध करने वाला विपक्ष हो। कैमरामैन राकेश सोनी के साथ भुजंग भूषण, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, विधानसभा, रांची।